ओके। इसके बाद है एमसीक्यूज 61। द फार्मर कॉन्टेक्टेड अ डिजीज फ्रॉम शीप ऑफ द स्किन लियन इन द अल्सरेटेड ब्लैक मोस्ट लाइकली। तो एंथ्रेक्स जो होता है इसके अंदर ब्लैक जो है वो स्किन लियंस जो है वो बन जाती है, ठीक है, अल्सर से बन जाती है एंथ्रेक्स की कंडीशन काइंडली नोट कीजिए। ओके, ठीक है। 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडक्टिंग पोर्शन। तो ट्रेकिया पार्ट होता है, ट्रेकिया कंडक्टिंग पोर्शन का पार्ट है, ठीक है। बल्कि जो आगे उससे शुरू होता है अल्वेओलर डक्ट, अल्वेओलर, अल्वेओलर सैक, ये सारे रेस्पिरेटरी पोर्शन के पार्ट है, ठीक है। 63। डिफरेंस बिटवीन द सार्काइडोसिस एंड टीबी। तो सार्काइडोसिस में क्या होती है? बायलैटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल। Question number 65. A man went from sea level to 12,000 height in 2 days. After 12 hours reaching the destination, he developed the dyspnea. What's the cause? The respiratory. तो कॉज इसमें क्या होगी? पल्मोनरी एडीमा होगा। जब हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा जो है वो हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर पेशेंट अगर फ्रॉम द सी लेवल टू 12,000 हाइट पे चला गया तो उसके अंदर सडन जो है वो 12 आवर्स के अंदर अंदर पल्मोनरी एडीमा होता है। और 6 मंथ्स के बाद क्या होगा? हाइट पे जाने के बाद secondary polycythemia. Very good. Question number 68. A child whose case of this cystic fibrosis presented with acute respiratory infection. On investigation, the organism diagnosed as Pseudomonas or aeruginosa. What are the other findings associated with? तो Pseudomonas aeruginosa अगर cystic fibrosis के अंदर उसने पूछ लिया है तो cystic fibrosis के साथ आपके पास आ जाता है bronchiectasis, ठीक है। Bronchiectasis with the cystic fibrosis is very much common और Pseudomonas aeruginosa के अंदर वो हो सकता है, ठीक है। 69. Regarding pulmonary TB, true is what? तो occurs in the posterior upper lobe in the lungs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाए। द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द लेप्रेसी टीबी, जो लेप्री है उसके लिए नेजल स्क्रैपिंग करनी है, ठीक है। टीबी जो लेप्रे होता है इसके अंदर आपने नेजल स्क्रैपिंग करनी होती है, इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट नेजल स्क्रैपिंग है। क्वेश्चन नंबर 76. इन द प्लास्टिक इंडस्ट्री वर्कर कॉज ऑफ एंजियोसार्कोमा इज विच ऑफ द फॉलोइंग। अब दो चीजें, एंजियोसार्कोमा एक प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर की वजह से होता है जो विनाइल क्लोराइड है, ठीक है, ये जीआईटी में हमने किया था। सॉरी। और अगर फॉर्मर में होता है एंजियोसार्कोमा तो किस वजह से होता है? आर्सेनिक की वजह से। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। और प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर और स्मोकिंग लिखा हुआ है तो स्मोकिंग में हमेशा याद रखना जो मर्जी लिखा हो, लंग कार्सिनोमा इज द ऑप्शन फॉर स्मोकिंग। स्मोकर्स में लंग कार्सिनोमा, स्मोकर्स में ये फिक्स कर लो कि जहाँ स्मोकिंग का आया वहां पे लंग कार्सिनोमा है, बेशक आगे पीछे जो मर्जी हिस्ट्री दी हो, ठीक है। और बाकी आपको पता है प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर है तो एंजियोसार्कोमा विनाइल क्लोराइड से होगा, और अगर फार्मर है तो एंजियोसार्कोमा आर्सेनिक की वजह से होगा। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा किसकी वजह से होगा? एस्बेस्टोसिस ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा के अलावा और क्या करता है डॉक्टर आबे? लंग कार्सिनोमा, स्मोकिंग, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा, ब्रोंकियोल्स का मेनली एस्बेस्टोस। अच्छा, और एस्बेस्टोसिस क्या करता है इसके अलावा? मीजोथेलियोमा। वेरी गुड डॉक्टर हाजरा, मीजोथेलियोमा। तो एस्बेस्टोस, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा और उसके बाद मीजोथेलियोमा। वेरी गुड डॉक्टर सायरा एंड सिद्रा फाइजा। Question number 78. The patient presented with a history of low-grade fever, weight loss, productive cough, granulomatous nasal lesions. तो नेजल लियंस किस में आएंगी? एम लेप्रे में, टीबी लेप्रे में, ठीक है। लेप्रेसी की जो कंडीशन होगी। 79. A pregnancy of 28 weeks with no complication suddenly needed resuscitation and giving the mechanical intubation due to respiratory insufficiency and zero respiratory effort.
Having increased opacities on X-rays after premature birth, what will be found in the baby lungs? तो क्या होगा? प्रीमेच्योर बर्थ के अंदर क्या होगा बेबी को? प्रीमेच्योर बर्थ में क्या होगा बेबी को? ARDS, सर्फेक्टेंट एब्सेंट, वेरी गुड। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स सर्फेक्टेंट बनाते हैं, सर्फेक्टेंट एब्सेंट होगा, ARDS होगा, इसीलिए डिक्रीज द मिनरल बॉडीज हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स में, ठीक है, इसलिए वो ARDS हो जाएगा। इसके बाद 80, अ मैन वर्किंग इन शिप इंडस्ट्री इज एट द रिस्क ऑफ, क्या है? ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ड्यू टू एस्बेस्टोस। 81, a 60-year-old ate street food, developed the lung abscess ड्यू टू विच मैकेनिज्म? तो डायरेक्ट स्प्रेड फ्रॉम द लीवर हुआ है। अगर उसको बाहर से खाने की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है, हेपेटाइटिस की वजह से वायरल इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट इनटू द लंग्स गया है, तो ये डायरेक्ट स्प्रेड है। 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेल ऑफ एटोपिक एस्थमा? तो मास्ट सेल्स हैं फॉर द एटोपिक एस्थमा, बेसोफिल्स हैं और उसके बाद जीनोफिल्स हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 83, फॉलोइंग सडन रिलीफ इन ARDS पेशेंट डेवलप, वन ऑफ दीज इज एपनिया डेवलप हो जाता है ARDS के पेशेंट में। क्वेश्चन नंबर 84, कार्टिगनर सिंड्रोम इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो डायनी नाम्स इन्वॉल्व होती है कार्टिगनर सिंड्रोम, कोई आप में से ग्रुप में भेजेगा, ठीक है, उसकी थोड़ी सी डिटेल भेजेगा कि होता क्या है, ठीक है, डायनी नाम इन्वॉल्व होती हैं और उसमें होता क्या है, ठीक है, कौन भेजेगा? अच्छा, मैं वो टास्क दे देती हूँ, एक मिनट। ओके, डॉक्टर आव्या। डॉक्टर आव्या सुन रही हैं आप? डॉक्टर आव्या? नहीं। डॉक्टर असद? डॉक्टर असद, आर यू लिसनिंग? अच्छा, सॉरी, वो मेरे इंटरनेट। अच्छा, मैं पूछ रही थी, आप लोग सुन भी रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर असद, डॉक्टर आव्या मेरे हाथ से नहीं सुन। ओके। अच्छा, डॉक्टर कायनात? ओके, डॉक्टर कायनात आपने ग्रुप में शेयर करना है कार्टिगनर सिंड्रोम, ठीक है। ओके। चलिए जी, ठीक है। 83, द फॉलोइंग, अच्छा 83 हो गया, सॉरी। 85, द डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, डिक्रीज इन विच ऑफ द कंडीशन? तो वो डिक्रीज हो जाती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, जब हर चीज अकड़ जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो अंदर भी नहीं, उसकी डिफ्यूजन खराब हो जाएगी, ठीक है। जब कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड हो तो वो किसी दूसरी चीज को डिफ्यूज इन और आउट नहीं होने देती, तो डिफ्यूजन इफेक्ट होती है फाइब्रोसिस की कंडीशन में। 86, द एस्थमेटिक पेशेंट हैविंग रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 पर मिनट एट डिस्निंग, फाइंडिंग क्या होती है? जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ठीक है, लेकिन जो एम्फाइसेमेटिक पेशेंट होते हैं एम्फाइसीमा की, उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिटेन हो जाती है, ठीक है। एक ये बात, दूसरी, लंग कंप्लायंस जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो पहले आपने प्रेफर करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, कम को, और फिर उसके बाद लंग कंप्लायंस ज्यादा हो जाती है अस्थमेटिक पेशेंट में, रेस्पिरेटरी डिस्निक अगर कंडीशन होगी है तो।